हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके पहले की क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर बने होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि तीन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको मशीन आसानी से समझ सकता है, जिसको हम बोलते हैं 0 और 1 की भाषा। दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो भी बातें कही जाएंगी वो सांकेतिक रूप से कही जाएगी। इसको जैसे एडिशन के लिए ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, इस तरह के। और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हमें क्या होता है, सारा कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है और ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है क्योंकि यूजर इसमें आसानी से कोडिंग कर सकता है। जबकि मशीन लेवल जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज थी, उसमें मशीन आसानी से समझ सकता था। और फिर हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि किस तरह से इनके फंक्शंस होते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम ट्रांसलेटर। इसकी जरूरत क्यों हमें पड़ती है? जब हम एक कोडिंग कर रहे हैं एक भाषा में और कंप्यूटर समझ रहा है दूसरी भाषा को, तो दोनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लिख रहे हैं कोडिंग असेंबली लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर तो क्या समझ रहा है, मशीन लैंग्वेज को समझ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो जब हम असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कराते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो हमें उस वक्त एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसका नाम होता है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या हो जाता है, असेंबलर का काम हो जाता है असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करने का, मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को जब हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस वक्त हम किसकी जरूरत लेते हैं, असेंबलर की हेल्प लेते हैं। ठीक है। दूसरा हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, बट कंप्यूटर वही चीज मशीन लैंग्वेज को समझ रहा है। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसको किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में, या जिसको आप बोलोगे लो लेवल लैंग्वेज में। तो जब हम मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट उसको जब हम हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट उसको करेंगे मशीन लैंग्वेज में, तो हमें किस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दो ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देते हैं। अगर हम यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ही कंप्यूटर समझ रहा है, तो क्या हमें ट्रांसलेट कराने की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ हमें ट्रांसलेट कराने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या डिस्कस करना है आज, प्रोग्राम ट्रांसलेटर। प्रोग्राम ट्रांसलेटर क्या होंगे, तो ये एक सॉफ्टवेयर होंगे जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। तो प्रोग्राम ट्रांसलेटर क्या होते हैं, प्रोग्राम ट्रांसलेटर आर सॉफ्टवेयर। और इनका यूज क्यों होता है, तो इनका यूज होता है ट्रांसलेटर्स used to convert one programming language to another programming language। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे प्रोग्राम ट्रांसलेटर का। और ये क्या होंगे, दे आर सॉफ्टवेयर्स। ये क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे। तो कितने तरह के प्रोग्राम ट्रांसलेटर होते हैं, तो टोटल हमें 3 तरह के प्रोग्राम ट्रांसलेटर मिलेंगे। प्रोग्राम ट्रांसलेटर, there are 3 types of program translator। कितने तरह के प्रोग्राम ट्रांसलेटर हो जाएंगे, तो 3 तरह के प्रोग्राम ट्रांसलेटर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला प्रोग्राम ट्रांसलेटर कौन हो जाएगा, तो पहला प्रोग्राम ट्रांसलेटर होगा असेंबलर।
नाम से ही समझ में आ रहा है क्या काम होगा, इसका काम होगा असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कराना, मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कराना, मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबलर कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करेगा, असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब आप पूछ सकते हो ये सारी लैंग्वेज क्यों मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट हो रही, किसी और लैंग्वेज में क्यों नहीं हो रही। मशीन लैंग्वेज में इसलिए क्योंकि कंप्यूटर को समझाना है कि नहीं, कंप्यूटर को समझाना है हमारी बातों को। और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की भाषा। और 0 और 1 की भाषा क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, या इसी को आप बोल सकते हो लो लेवल लैंग्वेज। इसी को आप क्या बोलोगे, लो लेवल लैंग्वेज बोलोगे। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी, तो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। और इसको तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि भाई हम किस में कोडिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में, और कंप्यूटर किसको समझ रहा है, मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 की भाषा को समझ रहा है। तो अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हमें कन्वर्ट कराना है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, तो हमें 2 तरह के ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। एक क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा। कंपाइलर ये भी क्या होगा, सॉफ्टवेयर ही होगा। कंपाइलर कन्वर्ट किस लैंग्वेज को, अगर हम यहाँ HLL लिख दे समझ में आ जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट इनटू किसमें, MNL मशीन लेवल लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, आप बात करोगे इंटरप्रेटर की अगर और कंपाइलर की, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। तो कंपाइलर में एक समस्या ये आती है कि आपको एक ही बार में सारे प्रोग्राम को ये रीड करके एरर डिटेक्ट करके दे देगा। तो कंपाइलर रीड या कंपाइलर कन्वर्ट ऑल प्रोग्राम एट वंस, ये इसका डिफरेंस है। जबकि अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये भी कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। आप लिख सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज, या इसको आप लिख लो ML यानी मशीन लैंग्वेज। चाहे अगर लो लेवल लैंग्वेज लिखा हो तब भी यही सही होगा, मशीन लिखा हो तब भी यही सही होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है, ये एक ही बार में सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा। तो इट ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। आपको अगर कोई एग्जाम्पल बता दीजिए दोनों के, तो लीजिए एग्जाम्पल। जैसे कंपाइल की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज वो कैसी होती है, वो कंपाइल्ड होती है। और अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन की, तो पाइथन क्या हो जाता है, पाइथन इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज हो जाती है, जहां पर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, इंटरप्रिएटर की। पाइथन क्या हो जाएगा, इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज हो जाएगी, और सी क्या हो जाएगी, कंपाइल्ड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये 3 तरह के प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही सेम काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। बट डिफरेंस क्या है कि आपका जो कंपाइलर प्रोग्राम ट्रांसलेटर होगा वो सारे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट करेगा, जैसे कि सी लैंग्वेज में होता है। और अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पाइथन, इंटरप्रेटर। तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स और बचेंगे, जैसे कि
बग क्या होता है, डीबग क्या होता है। कभी अगर आपको ये तरह से क्वेश्चन मिले कि व्हाट इज बग, तो BUG इसकी स्पेलिंग होगी। बग क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई एरर पाया जाता है, उस एरर को क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। और अगर उस बग को आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि अगर एरर होगा तो उसको एरर को हमें छोड़ तो देना नहीं है, उस एरर को फिक्स करना है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो जब हम उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबग या डीबगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं बग क्या होता है। बग, एरर इन कोड, एरर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। और फिर क्या हो जाएगा, डीबग, या इसको बोलते हैं डीबगिंग। तो डीबगिंग क्या हो जाएगा, डीबग क्या हो जाएगा, जब हमें बग मिला, हमें एरर मिला और उस एरर को हमने देखा, सॉल्व किया, उसको फिक्स किया, तो हमें क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। फिक्सिंग एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, डीबगिंग। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा आईटी गैजेट्स। आईटी गैजेट्स, आईटी गैजेट्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे गैजेट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो। जैसे कि आप स्मार्ट वॉच लगाए होते हो, वो क्या है, एक तरह का आईटी गैजेट्स है। ड्रोन कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, ये सब क्या है, एक तरह के आईटी गैजेट है। तो इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं आईटी गैजेट्स के, कौन कौन से हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे आ जाएगा जैसे स्मार्ट वॉच, पेन विथ कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी का फुल फॉर्म लिख सकते हैं क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ड्रोन कैमरा, कैमरा, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आगे की क्लास हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज की क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।